अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको कढ़ी बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपका दिल ललचाएगा कि आप फ़ौरन से खा लें। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा जायकेदार कढ़ी हम बनाएंगे। तो मैं आपको बेसिक टिप्स इसकी बताऊंगी और आपको वजह बताऊंगी किस वजह से आपकी कढ़ी में जायका नहीं आता है। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, पूरी रेसिपी को देखिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, इस मज़ेदार सी कढ़ी को हमने किस तरह बनाया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 1 पाव दही ले लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो दही आप जब भी कढ़ी बनाने के लिए लें तो आप कोशिश करें कि खट्टा दही आप इस्तेमाल करें। तो जब भी आपको कढ़ी बनानी हो तो आप 1 दिन पहले दही ख़रीद लें और फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा खट्टा हो जाए। उसके बाद आप कढ़ी बनाएं, बहुत ही लाजवाब जायकेदार कढ़ी बनती है और इसमें खटास बहुत अच्छी आती है। और कढ़ी तभी मज़ेदार लगती है जब इसमें खटाई सही से हो। तो दही की जो खटास होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे तो कढ़ी को छाछ के साथ बनाया जाता है, जो दही का जो पानी होता है उससे बनाई जाती है। तो यहाँ दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें हम बेसन मिलाएँगे, ये बहुत ज़्यादा थिक है। तो यहाँ पर बेसन हम लेंगे, मैंने यहाँ पर पौन कप बेसन लिया है, 1 कप से थोड़ा-सा कम। अगर आप चम्मच से इसे मेजरमेंट करेंगे तो ये 6 चम्मच बेसन है। बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अभी फ़ौरन से इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, और इसे बस पहले अच्छी तरह स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएँगे और इसका एक पतला-सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें पानी डाल गई हूँ, तकरीबन 4 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो बस ये तैयार हो चुका है, तो इसको साइड में रखेंगे। तो अब एक मसाला तैयार करेंगे कढ़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 ही टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, हल्दी से कलर खूबसूरत आता है और कढ़ी दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो कढ़ी में हमेशा हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इंतहाई लाजवाब आपकी कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी जब आप इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे, मेरे बताए गए तरीके से। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि लास्ट में भी हम बघार लगाएंगे, तो इसलिए ऑयल आपने यहाँ पे थोड़ा सा ही लेना है। ज़ीरा आधा चम्मच डाला है। कड़ी पत्ता मैंने डाला है 10 से 12 पत्ते। फ्रेश कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है। कड़ी पत्ता डालने से ही कड़ी में जो है बहुत ही मज़े का जायका आता है, खुशबू आती है और इसकी खुशबू से कड़ी बहुत ही लजीज बनती है। अब इसमें डाल देंगे ये मसाला जो हमने मिक्स करके रखा था और इसे ढक देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स के लिए मैंने कवर कर दिया था, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए पकने लगा है ये, और यहाँ मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। इस तरह से हम पकाते हैं तो मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए मसाले को भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो बस अब हमने जो बेसन और दही का घोल बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें और बढ़ा के डाल गई हूँ क्योंकि हम कढ़ी को बहुत देर तक पकाएंगे। तो कढ़ी जो सौंधी सौंधी सी बनती है जायकेदार, तो उसकी जो मेन वजह होती है, एक तो दही आपका है, पहली वजह कि दही आपने खट्टा लेना है, और दूसरी वजह ये होती है कि इसको पकाया बहुत देर तक जाता है। बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर आपने इसे 3 घंटे पकाना है। 3 घंटे इसको जब हम पकाते हैं तो पक पक के इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आ जाता है। तो यहाँ देखिए कढ़ी में बॉयल आ चुका है, कढ़ी हमारी उबलने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और इसे ढक देंगे और इसे तकरीबन 3 घंटे तक पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। तो चलिए जब तक कि हम यहाँ पर पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए बाउल में मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्चें ली हैं और साथ में लिया है कड़ी पत्ता। 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स ले लिए फ्रेश, और इनको भी काट कर हम डालेंगे। इस तरह जो हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे वो भी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता इसमें काट के डाल दिया। ज़रूर आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। 1.5 कप मैं बेसन का ले गई हूँ। नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत।
मिर्चें डालेंगे, कुटी हुई मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच। ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। और बस अब इसका बैटर तैयार कर लेंगे पकौड़ों के लिए एक सॉफ्ट सा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। ना तो बहुत ज़्यादा थिक बनाएंगे ना पतला। मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का हमने बैटर इसके लिए तैयार करना है। ये देखिए, और प्याज आपने थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है, वरना पकौड़े जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम पकोड़े डालेंगे। तो पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के, जैसे आपको पसंद हो, आप वैसे ही डाल सकते हैं। पकोड़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक। मीडियम गैस पर पकाएंगे इनको। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो उनकी मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज की जो ये रेसिपी है कड़ी पकोड़ा की, इसको मैं कहूँगी कि आप लाज़मी ट्राई करके देखिएगा। गारंटी दे रही हूँ, आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ देखिए, इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कड़ी चेक कर लेते हैं। कड़ी को पकते हुए 3 घंटे के करीब टाइम हो चुका है, और देखिए ये पकने के बाद आधी रह चुकी है। ये देखिए, ऑयल इसमें अलग से आपको नज़र आ रहा है। और लुक आप देखिए कितना ज़बरदस्त आया है कड़ी का, बहुत ही स्मूथ सी लग रही है दिखने में। ये देखिए, तो कड़ी को अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा पतला रखना है, अगर रोटी के साथ बनानी है तो थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। इसमें मैंने पकोड़े अब ऐड कर दिए हैं, तो 5 मिनट तक पकोड़ों को पकाएंगे ताकि पकोड़े इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए इसको मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे, तो मैंने इसमें से आधा ऑयल निकाल लिया है। तो आधा कप के करीबी ऑयल है, इसमें साबुत लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 6 अदद, साबुत ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। कड़ी पत्ता डालने से कड़ी में जान पड़ जाती है, 4 चाँद लग जाते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, भगागा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पर ऊपर से इस तरह से भगाड़ लगाएंगे। निहायत ही खुशबूदार भगागी बन के तैयार होता है। तो आपने देखा, बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने इसे बनाया, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं गए, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, 3 से 4 मसाले ही हमने डाले हैं। और इतनी सौंधी-सौंधी, इतनी मज़ेदार ये कड़ी बनती है, इसमें फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आता है कि आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए, मैंने डिश आउट कर लिया है। फाइनल लुक आप देख लीजिए, दिखने में ही मज़ेदार लग रही है और खाने में यकीनन बहुत ही मज़े की है ये, क्योंकि हमने इसे खुद ट्राई किया है और हमारी पूरी फैमिली इसकी शौकीन है, बहुत शौक़ से सब खाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।